ये जो इंडिया है ना, क्या यहाँ समलैंगिक समुदाय के नागरिकों के साथ दोयम दर्जे जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? नहीं। लेकिन जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी संसद में कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, तो हम समलैंगिक समुदाय को वो कानूनी अधिकार देने से मना कर रहे हैं जो अन्य भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। मैं सेम सेक्स मैरिज को वैधानिक मान्यता दिए जाने का विरोध करता हूं। इंडिया के क्वेयर कम्युनिटी के मुद्दों के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में चर्चा करना हम सबके लिए जरूरी है। ऐसी पत्रकारिता जरूरी है, लेकिन ये आपके सपोर्ट के बिना नामुमकिन है। सो प्लीज क्विंट के मेंबर बनिए और निडर निष्पक्ष पत्रकारिता की आप मदद कीजिए। अब चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। 2018 में सेक्शन 377 को हटाकर सेक्सुअल ऑटोनॉमी यानी सेक्सुअल स्वायत्तता को मान्यता देकर, सेम सेक्स रिश्तों को मान्यता देकर भारत ने सही काम किया। अब अगला सही कदम होगा सेम सेक्स शादियों को कानूनी मान्यता देना। क्यों? क्योंकि इससे ऐसे कपल्स को वसीयत, मेंटेनेंस, बच्चों को गोद लेना, सेहत बीमा, टैक्स, पेंशन, घरेलू हिंसा से बचाव, ऐसे कई चीजों में बाकी कपल्स की तरह उन्हें अधिकार मिलेंगे। ऐसे जरूरी कानूनी अधिकारों के बिना देश के समलैंगिक दोयम दर्जे के नागरिक ही रहेंगे। इस वक्त 4 समलैंगिक कपल्स ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले कानून मंत्रालय समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कह चुका है कि भारत के विभिन्न समुदायों में विवाह सदियों पुराने रीति रिवाजों पर आधारित है और सेम सेक्स रिश्तों को भारतीय परिवार यानी इंडियन फैमिली के बराबर की मान्यता नहीं दी जा सकती। और यह भी कहा है कि इस बारे में कानून बनाना संसद का काम है, इसलिए अदालतों को इससे दूर रहना चाहिए। साथ में सुशील मोदी का यह भी कहना है कि समलैंगिक शादियों को लीगलाइज करने की मांग वेस्ट की ओर झुके हुए लेफ्ट लिबरल से आ रही है। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू करवाना चाहते हैं। एक तो लेफ्टिस्ट जो हैं वो कैपिटलिस्ट से नफरत करते हैं, तो हमारे लेफ्टिस्ट वेस्ट के कैपिटलिस्ट से प्रेरित क्यों होंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन असल में देखा जाए तो भारत ने वेस्ट के कई प्रोग्रेसिव कानूनों को अपनाया है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा संविधान है। तो मेरी समझ में ये सारी धारणाएं हमारे होमोफोबिया, हमारे क्वियर फोबिया को छुपाने के बहाने हैं। वही होमोफोबिया जिसने वरिष्ठ वकील सौरभ किरपाल, जो खुले तौर पर समलैंगिक हैं, उन्हें सालों से दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनने से रोका हुआ है। किरपाल का कहना है कि सरकार ने उन्हें समलैंगिक होने के कारण ही उनकी नियुक्ति रोकी हुई है। मेरे को लगता है सरकार में या तो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस या कोई अन्य व्यक्ति होंगे सरकार में जो सोचते हैं समलैंगिकता अभी भी एक अपराध तो नहीं रहा, क्योंकि 377 को रीड डाउन कर दिया गया है, लेकिन ये अनैतिक है या ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। कई लोगों की सोच पुरानी है। लेकिन समलैंगिक समुदाय के पास भी एक समाधान है। इनमें से कुछ लोग शादी और पारंपरिक परिवार के आइडिया में यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि आप सेम सेक्स रिश्तों को ही मान्यता दीजिए, कानून की सुरक्षा दीजिए, उसी तरह जैसे आप किसी शादी के रिश्ते को सुरक्षा देते हैं या फिर जैसे आजकल हम लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगल सुरक्षा देते हैं। क्या इस विचार पर संसद में बहस होनी चाहिए? क्यों नहीं? इनफैक्ट ऐसे दूसरे तरह के रिश्तों को कानूनी मान्यता देना और भी ज्यादा सुधार होगा। और मैं कहता हूं कि ये जो इंडिया है ना, हमने अक्सर अपने सुधारों, अपने प्रोग्रेसिव कानूनों से दुनिया को अचरज में डाला है, जैसे कि हमारे गर्भपात या अबॉर्शन से जुड़े कानून। तो इसी तरह क्यों ना हम दुनिया को फिर चकित करें, अपने होमोफोबिया, अपने क्वेयर फोबिया को खत्म करें, अपने देश के समलैंगिक समुदाय को सही मायने में गले लगाकर।